वृंदावन में स्थित निधि वन, ये वन प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण और राधा रानी की नृत्य लीलाओं के लिए। निधि वन का एक नियम है कि शाम ढलने के बाद यहाँ इंसान तो क्या पशु पक्षी तक इस वन को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हर रात यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी अन्य गोपियों के साथ आज भी नृत्य लीला करने आते हैं। आज भी हर रात यहाँ घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है और अगर गलती से कोई इस वन में रात में ठहर जाता है तो असीमित ऊर्जाओं को ना सहन करने के कारण या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाते हैं, जो कि प्रामाणिक है। लेकिन भगवान कृष्ण और राधा रानी समस्त वृंदावन को छोड़ के इस निधि वन में आके ही क्यों लीला करते हैं और भगवान वृंदावन में जगन्नाथ रूप में कैसे प्रकट हुए, इससे जुड़ी एक अद्भुत घटना है जिसे जानने के लिए हम कथा आरंभ करते हैं। किसी कल्प काल में द्वापर युग द्वारका। हरे कृष्णा। एक बार द्वारका में बैठे भगवान कृष्ण राधा रानी और अन्य ब्रजवासियों की विरह में इतना डूब गए कि वे बेहोश हो गए। तभी वहाँ उद्धव जी, नारद मुनि और बलराम जी प्रकट होते हैं और भगवान को इस अवस्था में पाते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान को कैसे होश में लेके आया जाए, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नारद मुनि अपनी वीणा यंत्र के साथ भगवान कृष्ण के कानों में ब्रजवासियों की महिमा का गुणगान करें तो निश्चित ही भगवान अपनी चेतना पुनः पा सकेंगे। परंतु एक समस्या थी। तो नारद मुनि कहते हैं अगर कृष्ण महिमा सुनते हुए उठ भी गए तो वह तुरंत ही ब्रजभूमि की ओर दौड़ेंगे, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें भगवान के लिए एक रथ तैयार करवाना चाहिए। तुरंत ही उद्धव जी भगवान के सारथी दारुक को बुलाते हैं और रथ तैयार करवाने को बोलते हैं। फिर उद्धव जी को एक ख्याल आया और वह बोले कि मैंने सुना है ब्रजवासियों की अवस्था भी कुछ खास नहीं है, वे कृष्ण के वियोग में सदैव डूबे रहते हैं। भगवान के लिए 24 घंटे हृदय से रोना और नित्य कर्म करते हुए उन्हें याद करते रहना ही उनकी दिनचर्या है। और अगर भगवान कृष्ण ने उन्हें इस अवस्था में देख लिया तो हम भगवान कृष्ण को वापस द्वारका नहीं लेके आ पाएंगे। तो नारद मुनि सुझाव देते हैं कि हे उद्धव, तुम भगवान कृष्ण के अति प्रिय हो एवं उनके संदेश वाहक भी हो, क्यों ना तुम भगवान से पहले ब्रजभूमि चले जाओ और सबको सूचित कर दो, वे स्वयं ही भगवान के अभिनंदन के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। यह सुन के उद्धव जी ने नारद मुनि के आदेश का स्वागत किया, परंतु उदासीनता से कहा, हे मुने, एक बार पहले भी कृष्ण ने मुझे मथुरा से ब्रजभूमि भेजा था, लेकिन मैं ब्रजवासियों को कृष्ण के आने की प्रति संतावना देने में असफल रहा। वह कृष्ण के लिए 24 घंटे रुदन करते हैं। इस भौतिक संसार में कोई अपने प्रियजनों या धन संपत्ति को खो देता है तो वह 24 घंटे रुदन करता है। भगवान कृष्ण के लिए तो कोई रुदन नहीं करता। भौतिकवादी व्यक्ति को बोल सकते हैं, अरे तुम किसके लिए रो रहे हो, यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। परंतु जो कृष्ण के लिए रो रहा है उसे हम कैसे बोले कि तुम क्यों रो रहे हो। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वे अनंत काल से थे और हमेशा ही रहेंगे। कृष्ण के लिए रोना ही तो प्रेम का लक्षण है। अतः मैंने उनसे कहा, मैं मथुरा वापस जा रहा हूँ और कृष्ण को शीघ्र ही भेजूंगा, लेकिन आज तक मैं कृष्ण को नहीं भेज पाया। अब जाऊंगा तो वो मेरा विश्वास करेंगे ही नहीं। विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद फिर नारद मुनि और उद्धव जी ने बलराम जी से प्रार्थना करी। देखिए बलराम जी क्या कहते हैं। बलराम जी भी पीड़ा भरी वाणी से बोले, अरे कृष्ण अव्वल नंबर के छलिया है, उन्होंने मुझे भी ऐसे ही चला, ये बोल के कि मैं भी आऊँगा, मुझे ब्रजभूमि भेज दिया। 2 महीने तक इंतजार करने पर भी कृष्ण नहीं आए। कृष्ण की उपस्थिति के अलावा ब्रजवासियों को कोई संतावना नहीं दे सकता। ऐसा लगता है मानो वे कृष्ण के विरह में कष्ट अनुभव करते हुए मृत हो गए हों और अब तक भी कृष्ण वहां नहीं गए। और अगर मैं ब्रजभूमि गया भी तो यशोदा मैया से क्या बोलूँगा, कोई मेरे शब्दों पे यकीन नहीं करेगा। और ऐसा कह के बलराम जी अपने भावों पर नियंत्रण न रख पाए और भावुक हो गए। तभी वहाँ सुभद्रा रानी पहुँच गई और बोली, ठीक है, मैं जाऊँगी ब्रजभूमि, आप धैर्य रखें और चिंता त्याग दें। मैं स्वयं ही ब्रजभूमि जाके यशोदा मई गोद में बैठ के उनके आंसू पहुँचूंगी। मैं प्रत्येक गोपियों के पास जाऊंगी और कहूंगी, अरे पुरुष तो धृत होते हैं, लेकिन हम स्त्रियां तो सरल हृदय की होती हैं। मैं कह रही हूँ कि भगवान कृष्ण द्वारका से निकल चुके हैं और ब्रजभूमि की ओर आ रहे हैं। फिर सभी ब्रजवासी आनंदमयी हो जाएंगे और भगवान के स्वागत महोत्सव का प्रबंध करेंगे। लेकिन बलराम जी का प्रेम ब्रजवासियों के प्रति अति गूढ़ था। उन्होंने बोला,
मैं अपनी बहन सुभद्रा को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी अपनी बहन के साथ ब्रजभूमि जाऊंगा। उस तरह दोनों के रथ तैयार किए गए और पहले बलराम जी और उनके पीछे दूसरे रथ में सुभद्रा महारानी ब्रजभूमि के लिए निकल पड़े और दूसरी ओर नारद मुनि अपनी लीला पर ब्रजभूमि का गुणगान करने लगे। आज भी जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा महोत्सव होता है तो रथ इसी अनुसार निकाले जाते हैं। सबसे पहले रथ बलराम जी का निकलता है, फिर सुभद्रा महारानी का निकलता है और अंत में भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने श्री मंदिर को छोड़ के गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे जगन्नाथपुरी का वृंदावन भी कहा जाता है। उधर जैसे ही वीणा की दिव्य धुन भगवान कृष्ण के कानों में पड़ती है, वे तुरंत ही त्रिभंगा मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। त्रिभंगा मुद्रा ये वह मुद्रा है जिसमें भगवान कृष्ण 3 स्थानों से मुड़े हुए होते हैं। ये वही ब्रजभूमि का रूप है जिसमें भगवान को संसार के सभी मंदिरों में पूजा जाता है। ये भगवान की त्रिभंगा मुद्रा द्वारका में देखने को नहीं मिलती, ये केवल ब्रजभूमि में देखने को मिलती है। द्वारका में भगवान राजसी वेशभूषा में सम्राट हैं, वह तीनों स्थानों से मुड़े हुए नहीं हैं, ना कोई मोर पंख है और ना ही कोई बांसुरी। अब क्योंकि भगवान एकदम त्रिभंगा मुद्रा में खड़े हुए, इसका मतलब भगवान इस समय द्वारका में नहीं ब्रजभूमि में है। वह ब्रजभूमि के विषय में सोच रहे हैं, इसलिए वह एकाएक त्रिभंग बन गए। फिर शीघ्र ही कृष्ण बोले, मेरी बांसुरी कहाँ है? कहाँ है मेरी बांसुरी? किसने चुराई मेरी बांसुरी? वह बांसुरी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। उसी समय उन्होंने उद्धव और नारद मुनि को वहां देखा और बोले, अरे उद्धव, अरे नारद मुनि, आप ब्रजभूमि में क्या कर रहे हो? फिर थोड़ा होश में है और बोले, क्या ये ब्रजभूमि नहीं है? उद्धव और नारद मुनि ने कहा, हे मेरे स्वामी, हम जानते थे कि आप उठते ही ब्रजभूमि की ओर दौड़ेंगे, इसलिए हमने आपका रथ पहले ही तैयार करा रखा था। उस समय कृष्ण राधामयी रस मदिरा में डूबे हुए थे, वह मदहोश की भांति लहरा रहे थे। फिर अत्यंत कठिनाई के साथ उद्धव और नारद मुनि ने भगवान को पकड़कर रथ पर बिठा दिया। इसी तरह रथ यात्रा महोत्सव के दौरान जब जगन्नाथ जी रथ पर आते हैं, वे इसी मदहोश अवस्था में होते हैं, धुलमुल और लहराते हुए। जगन्नाथपुरी में कोई ये देख सकता है कि कैसे और किस अवस्था में भगवान जगन्नाथ अपने रथ की ओर लेके जाए जाते हैं। फिर भगवान के सारथी दारुक रथ को आंधी की गति से दौड़ा के ब्रजभूमि ले जाते हैं और इसी बीच बलराम जी और सुभद्रा महारानी का रथ भी ब्रजभूमि पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह दोनों देखते हैं कि ब्रजभूमि के सभी निवासी कृष्ण के अत्यधिक विरह की पीड़ा से मानो मर रहे हैं। उन्हें देख के बलदेव और सुभद्रा के शरीर में हर्षोमांत भाव प्रकट होने लगे। अष्ट सात्विक भाव, आंखों से अश्रु, कंपन, पसीना आना, रोम रोम खड़ा हो जाना, पैर हाथ मानो शरीर में धंस रहे हों, बड़ी फैली हुई आंखें वह कछुए की भांति बन गए थे। और यही हाल भगवान कृष्ण का हुआ जब वह ब्रजभूमि पहुंचे। रथ से कूदते ही वह उच्च स्वर से राधे राधे बोलने लगे और अपने बड़े बड़े नेत्रों से मानो वो राधा रानी को ही देखना चाह रहे हों। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा रानी का प्रेममय रूप वृंदावन के निधिवन में प्रकट हुआ। यह दिव्य रूप हमें इस युग में जगन्नाथपुरी में देखने को मिलता है, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा महारानी के साथ साक्षात विराजमान है। उस समय कृष्ण के शरीर को छूती हुई दिव्य वायु राधा रानी को स्पर्श करती है। निधिवन कुंज में मरणशील अवस्था में गिरी हुई राधा रानी के मानो प्राण वापस लौट आए और वह अपनी सखी ललिता विशाखा से पूछती है, क्या कृष्ण आए हैं? राधा रानी और कृष्ण के नेत्रों का मिलन होता है। विरह की पीड़ा मानो अप्रकट हो गई हो। अब कोई दुआर का नहीं, अब कोई नाराजगी नहीं, ये राधा और कृष्ण का निधिवन कुंज में मिलन है। निधिवन वह स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की रात्रि लीला होती है। भगवान कृष्ण और राधा रानी संग अन्य गोपियां आज भी वृंदावन में लीला का आस्वादन करते हैं। वे आज भी स्वयं प्रकट होकर हर रोज प्रेम रस माधुरी को शोभायमान करते हैं। और भगवान ने जगन्नाथ रूप राधा रानी के प्रेममयी सागर में डूबने के लिए लिया है। इसलिए तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह लकड़ी से बनते हैं, जो कि राधा रानी के प्रेममयी समुद्र में गोते लगाते हुए प्रकट होते हैं। आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।